एक बादशाह थे, उनके दरबार में हर तरह के आदमी रहते थे, आलिम, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, मेहरू रहते रहे, बादशाह थे। मौलाना कुर्सी बैठे रहते रहे, शाम के जाए ला गए तो मुसाफा मिला, गेरा कैसे पाए जाए चले जाए, कोई दिन के मसला हो तो बता दें, नहीं बैठे रहे शाम के चले जाए, और बाकी लोग काम करें तब रुपया पावे। तो उनके दरबार में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देखिस कहीं से रे, हम लोग मेहनत करी थे दिन भर, तब शाम के 2 रुपया पाई थे, वही मौलाना बैठ बैठ के गेरा कैसे लेके जाते, वह हिजड़वा जले ला। बस सोचे इसकी मौलवी भगावे है। एक दिन हिजड़वा आवा, कहे बादशाह सलामत, इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? बादशाह ने कहा आलिम है, आलिम, ये दीन के रहबर है। हिजड़वा कैसी मौलाना मौलवी नहीं है, सिर्फ ऐसे कुर्ता पैजामा पहने, दाढ़ी रखाए, टोपी लगाए, मौलवी नहीं है यो। बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम हुआ? हिजड़ा कहे समय इजाजत दो, अब हम सवाल करे थे, कोई सवाल के जवाब ही ना बताए भाई, मौलवी है ये नहीं। अब मौलाना खड़खड़ाने, या अल्लाह कहाँ के गुस्ताख आएगा वह सामने। तो बादशाह ने कहा पूछो। तो हिजड़ा ने कहा बताओ मौलाना। कहा बोल। तो पूछी इसकी बताओ कि जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ। हम कोरे कोइया हैं, तकरीर करे हो सवेरे नंदपारा जो लोग हमसे पूछे कि वहाँ गिरा हुआ कोरे कोइया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे हम यही कहे कि कह रहे हैं तकरीर के रहो कि फिता लेके नापे के रह रे, बोलो। और पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ? अब मौलाना बेचारे खड़बड़ाने, कहूँ लिखे नहीं। तो कहीं और कौन सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यही कहूँ नहीं लिखा है। वजू नहीं पूछे, नमाज नहीं पूछी, हिजड़ा कहीं मतलब है का उसे। अब मौलाना और परेशान, यहू कहूँ नहीं लिखा है कि आसमान में तारे कितने हैं। कहीं और को सवाल है, कहीं एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? अब यहू कहूँ नहीं लिखा है। अब मौलाना बहुत परेशान, यक्को दीन के बात नहीं पूछी। मौलाना ने कहा और कुछ कहा नहीं, वही 3 सवाल के जवाब बताए दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा हुजूर एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताओ। आप बादशाह खफा, कहीं यार जब तुम मौलाना नहीं थे तो बैठ के रुपया क्यों ले जाते थे? जाओ, अगर परसों नहीं बताया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और उस जमाने में जो बादशाह कहते थे करते थे। अब बेचारे मौलाना आए घरे, कोनो किताब की बात हो तो किताब देखें, अब परे चैन नहीं कि परसों फांसी पर चढ़वे, कभू ही करवट कभू करवट चढ़ा बुखार मौलाना के। अत्ते में है जो उनके धोबी कपड़ा धोत रहा है, कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाज़ा खड़बड़ाए। मौलाना दरवाज़ा खोली, चेहरा उतरा। धोबी कहिस का बात हजरत? कहीं कोई बात नहीं। कहीं नहीं बताओ, आज परेशान बहुत हुआ, क्या मामला? कहीं नहीं यार दरबार में एक हिजड़ा है, उसने 3 सवाल किया, उन्हीं सवालों के जवाब में उलझा हूँ। कहा क्या है सवाल? मौलाना कहीं जाओ और अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहीं बताइए तो क्या पूछा है? कहा पहला सवाल पूछा है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। दूसरा सवाल पूछा है कि आसमान पर तारे कितने हैं। तीसरा सवाल किया है कि दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं। कहा आपने क्या बताया? तो कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा परसों नहीं बता पाओगे तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से लेटो, अब परसों जब आप जाइएगा और आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा कि ये छोटे छोटे सवाल, इनका जवाब देना मेरे शान के खिलाफ है। ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आऊंगा और इन सवालों का जवाब बता दूंगा। बेशक बेशक। मौलाना कहीं ना आए रे, जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका ना ही पता है। और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए, तू का कैसे मालूम है रे? कहीं हमका मालूम है, कहीं का बताओ, कहीं निया ना बताइए, हूँ ही बताइए। मौलाना कहीं सही बताओ यार, ऐसे सोचबे परसों तक न जान पाइबे तो भाग के कहूँ जान बचेबे। अब ऐसे तोरे कहे हुआ चले जाए, फोकट के काम हमारा तमाम हो जाए। धोबी ने कहा आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर धोबी हो तसल्ली दीहिस। तीसरे दिन मौलाना गए बादशाह के दरबार में, जैसे पहुँचे वैसे हिजड़वा दन्न से आएगा सामने।
कहाँ मौलाना बताओ? मौलाना के बैठो उधर, ये छोटे छोटे सवाल, इन सवालों का जवाब मैं क्या, मेरा धोबी बताएगा। बैठो बात है। अभी जड़ा खड़ा ही गाला। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और पहुंच गया गेट पर। अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो धोबिया गधा से उतरा नहीं, गधा समेत बादशाह के महल में घुसेला। तो लोगों ने ढांटा ढकेला, कहा बदतमीज कहीं का, यहाँ गधा ला के लेके आ रहा है, निकल यहाँ से। तो धोबी ने कहा बादशाह से, हुजूर मैं गधा लेके आऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, मैं गधा लेके आऊंगा। जब शर्त लगा दी तो इजाजत मिली। धोबी गधा लेके अंदर घुसा, फिर गधा से उतरा, हाथ में सौंटा, कहीं कहाँ है हिजड़ा? आवा हिजड़ा। क्या है सवाल तेरा? कहा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी रहा है, हुए से सोटवा से नापक शुरू की, इधर के कमरा नापिस, इधर के नापिस, उधर के नापिस, तो कहला के सोटवे थे ठड़ियाए थे। इसके सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, इधर के नाप ले, भाई पता चल जाए। और हिजड़वा जनतो नहीं रहा, कहने नहीं सही कहा तो यह है। दुबेवा कहना शक सुबह हो तो नाप के देख ले, तो दुनिया नाप पे हिजड़वा, यहाँ शाहजहांपुर नापे हो तो हालत खराब हुई जी। जी 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 जी। और पूरी दुनिया। दुबेवा कहने नहीं अगर शक सुबह हो तो नाप के देख ले, कहने नहीं सही कहा था। तो कुछ दूसरा सवाल क्या है? तो कहीं आसमान में तारे कितने हैं? तो धोबीवा अपन गधा के पूंछ पकड़े, कहे हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तब गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहे वो, और जनता नहीं रहे साहब। हाँ, सिर्फ मौलवी का भगाव चक्कर में सब सोचे बैठ रहे। कहने ने सही कहा था। दुबिया कहे नहीं न मान तो गिन के देख ले, भैंसक बाल गिनने पे, गधा के बाल को गिन पे। कहने नहीं सही कहा था। पूछा तीसरा सवाल क्या है? कहा दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? दुबिया हाथ में सोटा लिए रहा है, माँ की बंद की तो गिनती गिने शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक, फिर छोड़ दी गिने लाख शुरू से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ी दूर गिने फिर छोड़े, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़िस, गिनती गिनी छोड़िस। हिजड़वा का पकड़े सो वही सोटा से पीटे शुरू की। जब पीटे लाग तब हिजड़ा चिल्लान, हुजूर बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे भी हिजड़ों को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले उसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। बादशाह ने कहा अरे भाई ऐसा क्यों? तो धोबी ने कहा हुजूर मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। ये गिनती नहीं करने देता, पहले इसको खत्म कर लेने दो फिर मैं बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने। क्या बात है। तब हिजड़वा चिल्लान के बादशाह बचा ले, हम सब मौलवी के जलन में कहा रहा हुजूर बचा लीजिए बचा लीजिए। तो जलना नहीं चाहिए। आदम से शैतान जला था तो आज भी उसको मरदूत कहा जाता है। इसलिए लोगों अपने आलिमों से मोहब्बत करो, हाफिजों से मोहब्बत करो। कुरान की एक आयत नाजिल हुई थी सरकार पर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं। मोहम्मद किसी के बाप नहीं है। कोई मर्द के बाप हैं? सरकार के 2-3 लड़कियां रहा है बचपने में खत्म हो गए। यदि जो बैठा ये मर्द हो, इका बच्चा कही हो मर्द न कही हो। बोलो मर्द कब कहा जाता है? समझ लो, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि कुरान ने फरमाया मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। बच्चों के बाप तो थे 3 बच्चों के, लेकिन मर्दों के बाप बच्चे बचपन में चले गए। तो मर्द तो मर्द उसको कहा जाता है जो बालिग हो जाए। माँ काना मोहम्मद नबादिम रजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं।
वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तब सहाबा हुजूर के पास जुटे, कहते अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तब सहाबा की आंखों में आंसू भर आए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोग दीन आपके बाद किससे सीखेंगे? तो हुजूर ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा से तुमको दीन की दौलत मिलती रहेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत में उलमा होंगे जो तुमको दीन का पैगाम सुनाते। हक है बेशक बेशक। इसलिए कोरे कोइया के लोगों, खुश नसीब हो कि आपने अपने वतन में इदारा बनाया, और माशाअल्लाह वो दिन भी अल्लाह ने आज दिखाया कि आपके सामने बच्चे कामयाब होकर निकल रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को शबो रोज़ तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान बन के जियो तो मुसलमान बन के जियो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी, दाढ़ी रख लो। हुजूर ने किससे कहा था? 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। जितने नबी दुनिया में आए सब नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी 1,40,000 हज्जतुल विदा में शरीक थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। और इन्हीं दोनों के रास्ते पे जो चलेगा वही फिरका, वही इंसान कामयाब होगा। हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनाई थी? यजीद ने, सबसे पहले उसने बनाया। इसलिए लोगों चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि यहूदियों की एक जमात हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी ही को देखकर कलमा पढ़ ली थी। वाह वाह वाह। यहूदियों की जमात हजरत अली की दाढ़ी देखकर कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। बेशक बेशक। और आज हम मुसलमान हो के दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ लोगों दाढ़ियां रखा लो। हदीस शरीफ में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। यार दाढ़ी सुन के बहुत से लोग भागे लगे। खैर अब मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। आप लोग कहना मेरा काम था, नाराज न होना। देखो हुजूर का फरमान है, कुस्सुश्शवारिब, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा, दाढ़ी बढ़ा लो, वखालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ये पैगाम मेरे नबी ने हमको तुमको दिया था। हदीस में जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। कब्र बड़ी कठिन जगह, इसलिए लोगों कब्र में रोशनी का इंतजाम कर लो। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रसूल कब्र में रोशनी का सहारा है। इश्क करो सच्ची, और आज हम और आप इसकी आ जाते झूठा।